नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी पहुंची छत्तीसगढ़, विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर बैठक में की चर्चा। नवा रायपुर के किसानों की अधिकांश मांगे हुई पूरी, मंत्री अकबर ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। कांकेर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ियों को किया आग के हवाले। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर पहुंची। उन्होंने आने वाले दिनों में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायकों के द्वारा विभिन्न मुद्दों को उठाए जाने के बारे में चर्चा की। इस दौरान पुरंदेश्वरी ने मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, बस्तर में जिस तरह से पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले के साथ ही अनेक मुद्दों को बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है। इसके साथ ही पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। नो डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जब मैं बस्तर गई थी तब वहाँ पे भी पत्रकारों पर एफआईआर हुआ था। एक पत्रकार को उसके पीछे पढ़ कर उनके मारे थे, ये सब हुआ था वहाँ पे। हम ज़रूर सभी से बात करेंगे एंड इस पर जोर डालेंगे और उठाएंगे भी। डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में हुई संगठन की बैठक के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी। प्रभारी आते हैं तो ये मान के चलिए कि आगामी कार्य योजना पर चर्चा होती है, बातचीत होती है और ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि 7 तारीख से छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बैठक भी हो रही है और इस सरकार के 3 साल से ऊपर कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज यदि हमारे राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी श्री शिव प्रकाश जी की उपस्थिति है, माननीय छत्तीसगढ़ के प्रभारी पुरंदेश्वरी जी की उपस्थिति है, तो 3 महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी, 3 अलग अलग सत्रों में। नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलन किया जा रहा है। राज्य के मंत्री मोहम्मद अकबर ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों ने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांग पूरी कर दी गई है। मोहम्मद अकबर ने बताया कि जो ग्रामीण जहां पर बसा हुआ है उसको विस्थापित करने की आवश्यकता न हो, उसे पात्रता अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट तक आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार के निर्णय जो हुआ था उसकी शर्त को हटाते हुए और जो जहां बसा हुआ है उसको उसी स्थान पर पट्टा दिए जाने का निर्णय हुआ है। अब जो व्यक्ति जहां बसा हुआ है उसको विस्थापित करने की आवश्यकता ना पड़े और उसको उसी स्तर पर पट्टा दिया जाए। इसके लिए पात्रता अनुसार 1200 से लेकर 2500 वर्ग फीट तक का भूमि का निर्धारण हुआ है, जो पट्टा उनको दिया जाना है। मंत्री अकबर ने बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों की जो वार्षिक ऑडिट आपत्ति के कारण रोकी गई थी, वह राशि भुगतान हेतु शेष है। ऑडिट आपत्ति का निराकरण शासकीय स्तर पर किया जाएगा एवं राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित युवक युवतियों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में रोजगार के संबंध में किसान कल्याण समिति के चर्चा उपरांत यह तय किया गया है कि ऐसे पद जो अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो निविदा आमंत्रित की जाएगी, उन निविदा में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 60% रोजगार देने की अनिवार्यता होगी। के साथ जो बैठक हुई, बैठक के बाद काफ़ी डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि जो प्रभावित परिवार हैं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में जितना भी वहाँ पे जो कुशल, अर्धकुशल इस प्रकार के जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में तो ये पूरा निविदा के माध्यम से वहाँ का पुराना सिस्टम चले आ रहा है कि निविदा के माध्यम से इसको किया जाता है। अब निविदा के माध्यम से उसमें ये अनिवार्य रूप से शर्त रहेगी कि जो भी व्यक्ति निविदा के माध्यम से जो टेंडर लेगा, 60% प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की बाध्यता होगी। तो इस प्रकार की शर्त उसमें जोड़ी गई है और ये भी जो किसान संघ है उनसे चर्चा के बाद उनके सहमति के आधार पर ये निर्णय लिया गया। मोहम्मद अकबर ने कहा कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसले किए गए हैं। इसे देखते हुए नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति से आग्रह किया जाता है कि वह अपना आंदोलन वापस ले लें।
वहीं नई राजधानी प्रभावित किसानों के नेता रूपेंद्र चंद्राकर का कहना है कि सरकार की मांग मान लेने वाली बात जुमलेबाजी है। असल मांगों और मानी हुई मांगों में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि कांकेर थाना क्षेत्र के मलाज कुंड जलप्रपात की ओर जाने वाले मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है। नक्सलियों ने जिन गाड़ियों में आग लगाई उनमें एक जेसीबी, 2 हाइवा और 2 मिक्सचर मशीन शामिल हैं। माओवादियों ने इन सभी वाहनों के डीजल टैंक को फोड़कर इनमें आग लगाई है। बताया जा रहा है कि कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि यह कार्य कांकेर के स्थानीय ठेकेदार अभय बाफना द्वारा करवाया जा रहा था। उन्हें लगभग 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका मिला है। निर्माण कार्य में सभी वाहन उनके स्वयं की हैं। एसपी ने कहा कि ठेकेदार द्वारा कोई सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। राजधानी रायपुर में यूरिया की किल्लत को लेकर चक्का जाम और प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता ओपी चौधरी समेत 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी कार्यकर्ता नेशनल हाईवे 153 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, प्रदेश में यूरिया की किल्लत जारी है। समितियों में खाद के लिए मारामारी है। इस बीच भाजपा के नेतृत्व में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। आंदोलनकारी करीब 2 घंटे से नेशनल हाईवे पर ही डटे रहे। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने भाजपा नेता व पूर्व IAS ओपी चौधरी समेत 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले में प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन CSB फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। स्पर्धा का उद्घाटन कलेक्टर रानू साहू ने किया। स्पर्धा का पहला मैच महिला बाल विकास विभाग और नगर निगम की स्वच्छता दीदियों की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग की टीम विजयी रही। स्पर्धा के उद्घाटन अवसर पर कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि महिलाओं को अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। 4 दिवसीय आयोजन के माध्यम से महिलाएं अपने लिए समय निकालकर एक टीम के रूप में शासन प्रशासन के साथ मिलकर खेल भावना के साथ खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आप जहां भी रहें अपना सर्वश्रेष्ठ करें, अपने लिए समय निकालें और अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। उद्घाटन अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर सहित अन्य उपस्थित रहे। एक जोश, जज्बा और एक खुशी भी उनके चेहरे पे दिख रही है। बस यही इस कार्यक्रम के आयोजन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं का जो जीवन होता है, इतना कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, और अपने लिए जो समय निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है। ये 4 दिवसीय आयोजन के माध्यम से हमारे बीच विभिन्न विभाग की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट की जो महिलाएं हैं, यहाँ शहर की महिलाएं हैं, खेल एसोसिएशंस की जो महिलाएं हैं जिन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, वो सभी खेल लेंगी। वो सभी शासन प्रशासन के साथ एक टीम के रूप में एक खेल भावना के साथ खेलेंगी। अपना एक समय अपने लिए एक समय निकालेंगी, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को वो देखेंगी, समझेंगी और आगे बढ़ेंगी। यही इस कार्यक्रम का जो है मुख्य ध्येय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।